जय जीवदानी। ज़िंदगी हर कदम एक नया मोड़ ले लेती है। कोई भी दिन एक सा नहीं होता और कोई भी घटना भी एक सी नहीं होती। हर पल एक नया एहसास और एक नया अनुभव आपके सामने खड़ा होता है। ऐसे में हर इंसान चाहता है कि उसके पास पैसा हो, सक्सेस हो और उसको कोई दुख ना आए। लेकिन दुख आते भी हैं और दुख पूछ कर नहीं आते, और सुख आते हैं तो इंसान उस सुख को छुपा लेना चाहता है। क्या ये ठीक है? क्या उसे सुख छुपाना चाहिए और सिर्फ दुख की ही चर्चा करनी चाहिए? जी नहीं। मैं कामिनी खन्ना साप्ताहिक राशि भविष्य में आप सभी के साथ एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। तारीख 31 अगस्त 2025 से लेके तारीख 7 सितंबर 2025 तक का ये साप्ताहिक राशि भविष्य रंगारंग घटनाओं से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा की मूवमेंट आपको अच्छी नहीं मिलेगी। नीच के चंद्रमा के साथ ये सप्ताह शुरू होता है। मासिक दुर्गाष्टमी है, ज्येष्ठा गौरी आवाहन है। 31 तारीख को, 1 तारीख को दुख नवमी भागवत सप्ताहारंभ, 2 तारीख को ज्येष्ठा गौरी विसर्जन, 3 तारीख को परिवर्तिनी एकादशी और एक घटना के बुध अस्त हो जाएंगे इस दिन। तो बुध जो है, इनका बल जो है थोड़ा क्षीण हो जाएगा और सूर्य का बल जस के तस रहेगा। 4 तारीख को वामन जयंती है, 5 तारीख को प्रदोष है, मासिक प्रदोष है, 6 तारीख को अनंत चतुर्दशी, गणपति विसर्जन की प्रक्रिया महाराष्ट्र में, और 7 तारीख को पृष्ठपदी पूर्णमासी, भागवत सप्ताह समाप्ति, खग्रास चंद्र ग्रहण, चातुर्मास समाप्ति हो जाएगी। तो चलिए इस विशेष साप्ताहिक राशि भविष्य में फटाफट बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि पर क्या घटित होगा इस सप्ताह में। लेकिन उससे पहले आप सबसे नम्र विनंती, सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और साथ साथ एक और विनंती कि कंसल्टेंसी के लिए अगर व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया है तो शुल्क है, आप व्हाट्सअप पे आ सकते हैं। मेष राशि, मंगल की स्थिति जस के तस है जो आपके लग्नेश है, और कभी वो आपको दुख देते हैं। आपके लग्नेश जो फंसे हुए हैं षष्ठ में, हालांकि षष्ठ में मंगल खराब नहीं होते, वो शत्रुओं का दमन करते हैं और साथ साथ आपको कई काम करवाते हैं। लेकिन हैं तो वो शनि के सामने। ये स्थिति आपको दुखी करती है कि शनि के सामने बैठा हुआ मंगल जो है वो आपको व्यथित करता है, कई कारणों से झगड़े फसाद करवाता है, आपको गुस्सा दिलवाता है, आपको तकलीफ़ें देता है, तबीयत खराब करता है। ये विशेष है। बुधादित्य योग बना हुआ है आपका, उसको कैश कर लीजिए। फिलहाल बुध अस्त होने जा रहा है तो लोन्स वगैरह मत लीजिएगा। यात्राओं को स्थगित करें तो अच्छा है, लेकिन हो जाए तो उसको हम टाल नहीं सकते। एक बात और कि अभी फ़िलहाल जो शुक्र की स्थिति है वो भी कुछ मज़ेदार नहीं, तो विवाहित जीवन के साथी के साथ कलह क्लेश ना करें। घर के रेनोवेशंस वगैरह में अंधाधुंध पैसे खर्च ना करें। और एक बात, आपको सपोर्ट कर रहा है इन दिनों राहु, तो पता नहीं कहीं से भी धन आता है और धन आकर आपको आश्वस्त करता है कि इन दिनों मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो धन आपका आता रहेगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। 3-3, 4-4 महीने बाद आएगा। एक बार आएगा तो फिर रुक जाएगा, फिर आ सकता है। महाराज शनि जो व्यर्थ के खर्चे करवाते हैं, जो साढ़े साथी बनाते हैं, तो मेष राशि वाले आपके लिए ये साढ़े साथी के दौरान मैंने एक पूर्ण आपकी हॉरोस्कोप दी है कि मेष राशि का कैसा रहेगा और क्या चल रहा है। उस वीडियो को अवश्य देखिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। अब बात करते हैं हम इस सप्ताह में। बच्चों के लिए स्थिति अच्छी है, पढ़ाई उनकी अध्ययन विद्या में वो अच्छे नंबर पा सकते हैं। प्रेम संबंध वालों के लिए ठीक नहीं। प्लीज़ अपने साथी के साथ झगड़ा मत कीजिएगा। और जिनको धनार्जन करना है वो कैसे भी गलत तरीक़ों से भी पैसा लाएं, ये कोई अच्छी बात नहीं। अब चंद्रमा आपको इस सप्ताह में खासा सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी आपको कुछ न कुछ इन प्रकार फ़ायदा देता रहेगा और कहीं न कहीं से आपका जुगाड़ होता रहेगा, सुख सुविधा का भी, और स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार करने हैं तो उसका भी। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए अब देखिए जो शुक्र है वो भावानुसार अच्छा बैठा है, तो लग्नेश के ऊपर सारी डिपेंड करती है गेम, और लग्नेश आपका कंफर्टेबल है। सूर्य आकर चतुर्थ में अगर किसी को कोई समस्याएं हैं उस पर प्रकाश डालता है। घर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, माता से रिलेटेड सॉर्टेड करके देता है। गवर्नमेंट रिलेटेड कोई किसी के घर निकलने वाले हैं उनको घर मिलते हैं, सपोर्ट मिलता है। कोई लोगों के काम अटके हैं, कोई वाहन से रिलेटेड या माता की तबीयत को लेकर या कोई अन्य कारणों को लेकर, तो वो भी इस बात से मुक्त होते हैं कि हाँ अब पता चल गया है कि क्या प्रॉब्लम है।
किन्हीं लोगों को करना है रेनोवेशन वगैरह, तो वो भी अपने घर में कर सकते हैं, लेकिन खर्चा आप बचा के। दिमाग जो है गलत सोच रहा है, गलत डिसीजन ले रहा है, बौराए हुए हैं आप। मंगल जो बैठा है अनाप शनाप गुस्सा देता है, बेवजह गुस्सा देता है, इससे भी बचना है आपको, और झगड़ों से तो अवश्य ही बचना है। वहीं पर मंगल शनि आमने सामने होने के कारण आज चर्चा ये भी है कि आप अपने धन का अपव्यय ना करें, केस विवाद में हाथ ना डालें, और अपने किसी रिश्ते में जैसे ताया चाचा, पिता, बड़े भाई बहनों के साथ अपमानजनक स्थितियां पैदा ना करें और बुरा ना करें। अब जो दशम में राहु बैठा है वो इंटरनेट, आईटी, मीडिया, व्यसन, इन सब से रिलेटेड, सट्टा, लॉटरी वगैरह जो काम करते हैं उनका काम करेगा, स्टॉक मार्केट वालों का काम करेगा, लेकिन बहुत संभल के चलिएगा। इन दिनों जो आपको बहुत ज़्यादा मंगल ने सताया ना, आपके डिसीजन गलत ना हो जाए, तो डिसीजन पर ये सब डिपेंड करता है, पैसे का मसला। अब विद्यार्थियों के लिए ये जो समय है ये थोड़ा सा ठीक नहीं, बेचैनी है, तो आप कीजिए। बच्चे लोग तो क्या बोलूँ, पूजा उन लोगों को, लेकिन बच्चों के लिए आप कर सकते हैं हरे कृष्णा के जाप या गणेश जी की आराधना, वो बुधवार के दिन, उससे आराम मिलेगा आपको और आपके बच्चों को। और साथ साथ आप जो प्रेम संबंध जिनके हैं और जो झगड़े फसाद से बेचैन हैं उनको थोड़ा स्पेस देना चाहिए, और जो विवाहित जीवन में हैं लोग, उन्हें भी बेचैनियां हैं इन दिनों। तो टोटली अगर मैं बात कहूँ तो सभी को गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। आपके लिए शुक्र बुध का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे अवश्य देखें। मिथुन राशि के लिए अब देखिए, कहते हैं ना सावन हरे ना भादो सूखे, वो वाला हिसाब हो गया है। और वो वाला हिसाब कब उनको आनंद देता है, जब बुध की स्थिति अच्छी हो। बुध इन दिनों आपको आनंद देने के लिए तत्पर है, बशर्ते कि ये मंगल आपको कहीं न कहीं से, मतलब कहते हैं तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख, जो सनी देओल का जो डायलॉग है वो यहाँ पर आपके फिट बैठता है, क्योंकि एक ग्रह अच्छा होता है तो दूसरा खराब हो जाता है। और मंगल शनि अपोजिशन शुरू हो गया, अगर बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, तो फिर भी हिम्मत तो बनी है सरकार आपकी और कई काम कर रहे हैं आप, लेकिन घर में बेचैनी है। घर के हालातों की वजह से, प्रॉपर्टी वाहन की वजह से, या ड्राइवर हों या आपके हेल्पर्स हों या माँ की तबीयत हो, उसकी वजह से आप बेचैन हैं। वहीं पर आपके अंदर एक बेचैनी है, तड़प है कि आपको बहुत काम करना है, बहुत पैसा पाना है, लेकिन वो हो नहीं रहा है और आपका बबल बस्ट नहीं हो रहा काम का। तो थोड़ा सा हिम्मत रखिए, बुध के उपाय कीजिए, निरंतर लगे रहिए काम पे प्रैक्टिकली, और राहु आपको अवसर देता रहेगा। शनि महाराज थोड़ा सा भी तंग कर रहे हैं तबीयत के लिए, वो अभी अवसर वगैरह नहीं देंगे। आपकी परीक्षा ले रहे हैं कठिन, तो उसमें आपको 3-4 महीने पास होना है। धन है नहीं और कईयों की नौकरियां छूटी हैं, धन है नहीं और व्यवसाय मंदा चल रहा है, ये वापस स्थिति हुई है आपके साथ। तो इसके लिए आप शिव जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा पढ़ें। कर्क राशि के लिए देखिए, कई सारे ऐसे दिन आते हैं जब चंद्रमा की मूवमेंट अच्छी नहीं होती और आप बेचैन हो जाते हैं कि मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि आधे चंद्रमा का स्वभाव है कि वो 2.5 दिन अच्छा, 2.5 दिन खराब। ऐसे में आपको जो ये दिन आ रहे हैं ना 10-12 दिन, तो थोड़ा चुप रह के काम करना चाहिए। सबके साथ ना शेयर करें, विरोधियों से सावधान रहें, घर में थोड़ा चुप रहें, बच्चों के साथ चुप रहें, शांति से रहें, आराम भी करें, काम भी करें, बैलेंस ज़िंदगी जिएं, तो ये सप्ताह आपको अच्छा जाएगा। वरना धन आता दिखाई देता है, और साथ साथ में पेट से रिलेटेड समस्या, कोई तबीयत खराब, कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उससे बचें, और उसके लिए आप सूर्य के आगे गायत्री के जप करते रहें। वैसे बता दूं, मेडिटेशन बहुत सूट करेगा इन दिनों। मंगल शनि अपोजिशन में, आपके दशम भाव के स्वामी, दिमाग के घर के स्वामी है मंगल, तो उनकी बेचैनी से बचने के लिए हनुमान चालीसा 7 बार आपको पढ़ना चाहिए। और शनि की अनिष्टता से बचने के लिए आपको ये हनुमान चालीसा और शिव जी की आराधना बहुत काम आएगी। काले तिल डाल के जल चढ़ाते रहें। वहीं पर प्रेम संबंधों में जो आपको लगता है कि बेचैनी थी, वो दूर हो जाएगी। इन दिनों कॉल कर सकते हैं, विदेश रिलेटेड काम कर सकते हैं, और साथ साथ आप काम कर सकते हैं लोन्स वगैरह की प्राप्ति। जो लोग बैंकों में काम करते हैं, जो लोग पैसों से रिलेटेड व्यवहार करते हैं, उन लोगों के काम थोड़े से मंदे चल सकते हैं इस सप्ताह में। उनको थोड़ा सा संभल के काम करना चाहिए। बेस्ट है कि आप पानी ज़्यादा पिएँ, बेस्ट है मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम वगैरह करें, उससे सब कुछ अच्छा रहेगा।
सिंह राशि, सिंह राशि के लिए देखिए सूरज उगता है और सबको दिखता है, उस तरह का सूरज उगा है आपका। देखिए और दिखाइए लोगों को कि मैं क्या हूँ। आजकल तो इंटरनेट है, अपनी पब्लिसिटी कीजिए, अपना काम कीजिए, उससे आप आगे बढ़ेंगे 100%। और ये भी बता दूँ, दिमाग के डिसीजन सही हैं तो अपने बिजनेस के लिए, पैसे के लिए जो डिसीजन लेंगे ना वो गलत नहीं होगा। तबीयत के लिए और विवाहित जीवन में जो असमंजस है या बेचैनी है उसमें बहुत संभल के चलना पड़ेगा। विशेषतः पेट से रिलेटेड समस्याएं, गैस एसिडिटी या कोई चोटें वोटें लगना, इनसे बचना है आपको। और शादीशुदा ज़िंदगी में झगड़े फसाद वगैरह से रिलेटेड कोई समस्या है तो उससे बचना है, नहीं तो बेकार में बेचैनी, फिर मैं डाइवोर्स ले लूँगा या ले लूँगी, मैं अलग हो जाऊँगा, ये सब बातें नहीं करनी है। हालांकि राहु सामने वाली पार्टी जो है आपकी, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है और उनको काम भी देता है। परिवार में कलह क्लेश और धन का नाश, ये भी कार्ड्स पर दिखता है, तो अपने पैसा बचा के रखिए और परिवार में कलह मत कीजिए, ज़ुबान पर कंट्रोल रखिए। बच्चों के लिए सप्ताह अच्छा है, आपके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि लग्नेश आपके लग्न में है, तो हिम्मत तो आपकी बनी रहेगी, जो मर्जी होता रहे। और आप सूर्य की आराधना, गायत्री के जप करते रहें, आप किसी गुरु के शरण में जाएं तो सबसे अच्छा रहेगा। कन्या राशि, हिम्मत है आपकी कन्या राशि वालों के, आप हर हाल में स्थिति को संभालते हो, हर हाल में आप जो है आगे बढ़ते रहते हो और परिवार को संभालते चलते हो। लेकिन कुछ कटुता आती है आपके अंदर, और वो कटुता मुझे दिखाई देती है जब मैं क्लाइंट्स को अटेंड करती हूँ। कटुता से बचिए, उसके कारण लोग आपसे नाराज़ होंगे, कामकाज में भी और बाहर भी। घर के हाल ठीक है, प्रॉपर्टी वाहन वगैरह से रिलेटेड समस्याएं ख़त्म होंगी। और एक बात बता दूं कि जो भी लोग काम कर रहे हैं इन दिनों पैसों के लिए, तो उनका धन उनके काम करने के बाद प्राप्त होगा। इसलिए काम करना शुरू कर दें, किसी विवाद से बचें और अपने कोई कार्य जो आपको सामने से ऑफर होते हैं, नौकरी वगैरह, उसको मना ना करें। शादीशुदा ज़िंदगी में कलह क्लेश ना करें तो अच्छा है। फिलहाल आपके शादी के योग नहीं बने, और फिलहाल लग्न में बैठा मंगल शनि के साथ समसप्तक योग बनाता है, तो इसलिए झगड़े फसाद, मारामारी, एक्सीडेंट, ऑपरेशन, चोटें, इन सब से बचने के लिए गणेश जी की और शिव जी की आराधना करें। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, न भूलिए आपको मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी, सुख, मनोरंजन, वकालत या जज मजिस्ट्रेट या दिमागी तौर से बहुत ज़्यादा होशियारी वाले काम सोचते हैं, और इसके लिए आपको इन दिनों सपोर्ट मिल रहा है आपके लग्नेश का। अवश्य करें ये काम, आगे बढ़ें, धन आने वाला है। गवर्नमेंट रिलेटेड समस्याएं कुछ होंगी, आवेदन भरना, नौकरी, टेंडर सब हो जाएगा। पेपरबाजी से रिलेटेड काम करिए। दिमागी आपकी अवस्था जो है मैनिपुलेशन में ज़्यादा पड़ी है, उसको छोड़कर समझदारी से, बुद्धिमानी से काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बच्चों से अनबन ठीक नहीं, उनका भी ध्यान रखें। दूसरी बात, आपके परिवार के साथ कलह क्लेश न करें, प्रेम संबंध में कलह क्लेश न करें। और प्रेम संबंध नहीं है, विवाहित जीवन है, तब भी उनके साथ आपको शांति से रहना है। फिलहाल वक्री शनि आपको लोन्स वगैरह प्राप्ति कराने में कचकच कराता है, और सामने नौकरी मिलती है तो नौकरी मिलने नहीं देता। तो जिन लोगों के व्यवसाय चल रहे हैं वो टेक्निकल व्यवसाय भी कर सकते हैं, ऑनलाइन
व्यवसाय कर सकते हैं जिससे उनकी ख्याति बढ़े और उनका बिना कोई पैसा लगे, ना हींग लगे, ना फटकड़ी, और काम हो जाए। इसके साथ धार्मिक यात्राओं पर निकल सकते हैं, सात्विक कार्य खोज सकते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए चल सकते हैं, पिता से सपोर्ट पा सकते हैं और पहले से बेहतर तबीयत के लिए आगे बढ़ सकते हैं। चंद्रमा की मूवमेंट इस सप्ताह में आपको थोड़ा बहुत बल देती है अपने धन प्राप्त करने के लिए। आपके शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड व्यवसाय करने के लिए आपको करना चाहिए, लेकिन संभल के, जब चंद्रमा नीच के हैं तब ना करें। चंद्रमा राहु के साथ सप्ताह के अंत में आने वाले होंगे तब ना करें। आपके लिए बेस्ट है, एक बात कहूँ, कि आप दुर्गा की शरण में जाइए। दुर्गा सप्तशती के पाठ एक एक करके पढ़ा कीजिए, वो निरंतर किया कीजिए। उससे माँ दुर्गा आपके सभी कष्ट, राहु वाले, आपके लग्नेश वाले, शुक्र वाले और शनि वाले, आपके पंचम भाव वाले खत्म कर देंगी। वृश्चिक राशि, क्या आसान है किसी भी परिवार को खड़ा करना? नहीं, लेकिन वृश्चिक राशि वाले बड़ी हिम्मत के साथ अपनी तबीयत को ओवरकम करके, ढैया में भी ये बहुत समझदारी से काम कर रहे थे, अब भी बहुत समझदारी से कर रहे हैं। बहुत चुप रहते हैं, बहुत चुपचाप कामों को करते हैं, मेहनत करते हैं, और इन दिनों इनका काम जो है बहुत बूम पे, प्रॉपर्टी, वाहन, पिता से रिलेटेड और गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड बहुत सारे काम कर रहे हैं आप। तो एक बात है कि धन की कमी है, धन की व्यवस्था नहीं हो रही, इस बात से बेचैनी है। और इस बात से भी बेचैनी है कि इनको शनि महाराज अभी बेचैन किए हुए हैं। भाग दौड़, मेहनत और पैसे लाने में दिक्कतें, झगड़े, केसेस, विवाद सुलटाने, पेपरबाजियाँ, इन सब से परेशानी दिए हुए हैं। अब एक बात और है कि आपके परिवार वालों का फिर भी सपोर्ट है। माता पक्ष की तबीयत संभालें, उनके साथ मैनिपुलेटिव ना हों, वाहन वगैरह आराम से चलाएं। पेट रिलेटेड, गर्दन, गुदा, नीचे के पैर, नितंब, हिप्स वगैरह से रिलेटेड समस्याओं से बचें। अदरवाइज़ आपके कोई नया बिजनेस शुरू होने की भी संभावनाएं नज़र आती हैं। गॉड ब्लेस यू। हनुमान चालीसा करना, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना आपके लिए अच्छा है। धनु राशि, कितना काम करने के बाद अब आपको इज्जत तो मिली है, लेकिन आप इज्जत लेकर चुपचाप बैठ गए हैं। आपको लगता है मैंने बहुत काम कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी। अभी दिल्ली दूर है और आपको बहुत ही जूझना पड़ेगा। फिलहाल तो जो अविवाहित हैं वो शादी करें फटाफट। ये सप्ताह क्या, ये 15 दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 15 सितंबर तक शादी के वर वधू के चयन आते रहेंगे, उसमें आगे बढ़ें। और जो आपको विषय वासना में, इन दिनों कामुक वासनाओं में आपकी रुचि है, तो उससे थोड़ा सा बचना है, काम पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सूर्य बुधादित्य योग जो आपके भाग्य में बना है वो आपको बड़ा काम ला के दे सकता है। राहु भी आपको बड़ा काम ला के देखता है, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। ये भी समझें कि काम आ रहा है, लेकिन आपको बहुत जूझ के काम करना पड़ेगा, इसलिए आसान ना समझें। मानसिक बेचैनी है आपको, उसके लिए हनुमान चालीसा पढ़ना या गणेश जी के मंदिर विजिट करना अच्छा रहेगा। और खर्चे भी आपके हैं अनाप शनाप। अब आपको एक बात और बता दूं कि जिन लोगों की शादी हो चुकी है उन लोगों के लिए अवसर बहुत अच्छा है कि वो विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ आगे मिलके काम करें। बेस्ट है आपके लिए, अपनी माँ की सलाह लें, वही उपाय है आपके लिए सबसे बड़ा। और इन दिनों शनि वक्री है चतुर्थ भाव में, तो उनकी तबीयत का ध्यान भी रखें। वाहन आराम से चलाएं, प्रॉपर्टी बेचना खरीदना ये ना करें, ना ही वाहन लेने में इन 3-4 महीने में जल्दबाजी करें। मकर राशि, सब कुछ अच्छा चलते चलते जब शनि वक्री हो जाते हैं तो आपके जीवन में भूचाल आ जाता है। फिर आप सोचते हैं मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मुझे बहुत दौड़ा रहा है समय, फिर भी मेरे को उसकी प्राप्ति नहीं हो रही जो मैं चाहता हूँ, और उस वजह से आप बेचैन होते हैं। वैसे भी परिवार के ऊपर राहु बैठा है इन दिनों, तो आप घर परिवार में भी चिड़चिड़ करते हैं, मतलब अपना संचित धन निकालने की बात करते हैं, और उस पर ध्यान नहीं देते कि जो नया काम ऑफर हो रहा है, जो ससुराल पक्ष से फ़ायदा मिल रहा है, जो विवाहित जीवन में आपका साथी लगातार बोल रहा है मेरे साथ मिलकर काम कर लो, थोड़ा उन पर भी ध्यान दें, काम बढ़ जाएगा। हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन वगैरह से रिलेटेड, D3 कैल्शियम से रिलेटेड समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। मुझे पता है अड़चने हैं काम में, लेकिन एक बात याद रखें कि अड़चन को जो ओवरकम करता है वही इंसान
विजेता कहलाता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। विवाहित जीवन में आनंद है, सपोर्ट है, प्रेम है, प्यार है, और जो बेचैनी है वो आपको लोन्स वगैरह से रिलेटेड लेकर है, लेकिन फिर भी आपका गुजारा विदेश रिलेटेड कामों से हो सकता है, वहाँ पर भी रुचि रखें और आपके प्रेम संबंध से आपको सपोर्ट मिल सकता है। आते दिनों में प्रेम संबंध वालों के साथ आपके विवाह भी हो सकते हैं। अब कुछ कार्य आपके ऐसे जिसमें आप चाहते हैं क्रिएटिविटी के काम हो, मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम हो, वो भी आप कर सकते हैं। धन बचा के रखें, धन का नाश ना करें, और दुर्गा के जाप या ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ करते रहें। कुंभ राशि, लग्न में बैठा राहु कई कारणों से आपको करता है बेचैन और आपको मैनिपुलेटिव स्वभाव बनाता है, आपको हर प्रकार से छल कपट सिखाता है जो कि आप नहीं हो, आप बहुत सिंसियर हो। और आपको क्या होता है ना, जो आदमी छल कपट नहीं है और वो छल कपट बनने की कोशिश करे तो वो झूठ पकड़ा जाता है, इसलिए आप उस दिशा में जाएं ही ना, और गलत लोगों से हाथ ना मिलाएं ताकि आपका धन गलत ना आए। इन दिनों वक्री शनि बैठा है आपके धन स्थान पर, तो संचित धन ना निकालें, किसी को ज़्यादा गले ना लगाएं, और विवाहित जीवन के साथी के साथ मिलकर जो काम करना है करें, उसमें यश मिलेगा। ये भी समझ लीजिए गवर्नमेंट रिलेटेड व्यवसाय बढ़ सकते हैं, नौकरी मिल सकती है, बिजनेस मिल सकता है, कुछ नहीं खेती वगैरह से रिलेटेड काम हो सकते हैं, लेकिन ज़मीन जायदाद से रिलेटेड समस्याएं अभी खटाई में है। फिलहाल बेचैनी आपको अपने नसीब को लेकर है कि नसीब नहीं जागता, नसीब नहीं जागता, बहुत स्लो है प्रोसेस। परेशान मत होइए, आपको यश मिलेगा। आपने जो अभी बीज बोया है उससे धन भी आएगा, पैसा भी आएगा, कालांतर में आपकी स्थिति अच्छी होगी। फिलहाल आप अगर महामृत्युंजय करते रहें आपके लिए बहुत अच्छा है, बुध के उपाय करें तो बहुत अच्छा है, या शनि के उपाय करें तो बहुत अच्छा है आपके लिए इन दिनों। अभी ये जो सप्ताह है वो अच्छा है आपके लिए, बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, अध्ययन विद्या के लिए, विवाहित जीवन के लोगों के साथ बहुत अच्छा है। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी बेचैनी है, शब्द संभाल कर बोलें, ख़राब ना करें अपना व्यक्तिमत्व। आखिरी राशि पर जब आती हूँ ना, मीन राशि पर, तो हमेशा एक सवाल आता है कि इनकी 7.5 चल रही है, बहुत सिंसियर होने के बावजूद, जुगाड़ू होने के बावजूद भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रिजल्ट कम मिल रहा है, हर आदमी को मनाने में लगे हुए हैं, गलत लोगों से पाला पड़ रहा है और खर्चे भी अनाप शनाप कर रहे हैं। फ़िलहाल आपके लिए बहुत अच्छा समय है जनाब, कर लो अपने प्रॉपर्टी के काम, गवर्नमेंट रिलेटेड काम, नेतागिरी अभिनेतागिरी से रिलेटेड काम, लोन्स रिलेटेड काम, या आपको चाहिए नौकरी तो उसके लिए भी फटाफट आप आगे बढ़िए। विवाहित जीवन के साथी की तबीयत संभालिए, आपको व्यवसाय में भी संभल कर काम करना है और कोई भी अनाप शनाप पैसे नहीं लगाने हैं फ़िलहाल। और साथ साथ एक बात बता दूं, दिमाग पर छाया हुआ जो लस्ट है उससे बचकर शिव जी की आराधना करके, पानी ज़्यादा पी के, हर प्रकार से चंद्र के उपाय करके आपको काम पर लगना है, क्योंकि काम बढ़ेगा और काम निश्चित ही बढ़ेगा। गुरु की दृष्टि है और एक तरफ से गुरु जो है वो हताश है क्योंकि लग्न में वक्री शनि है और 7.5 भरपूर है, दूसरी तरफ से गुरु कामकाज को सपोर्ट भी करते हैं, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कहीं ना कहीं से आपूर्ति होती रहेगी काम धंधे की, पैसे की। अब देखिए इन दिनों आपको लगता है कि आपका नसीब अटक गया है, नज़र लग गई है, काम नहीं हो रहा है, धन संचित नहीं हो रहा है, परिवार में बेचैनी है, लेकिन ये सब ओवरकम होता रहेगा आपका शनि शनि, चिंता न करें, शिव जी की कृपा रहेगी। और साथ साथ एक बात बताऊं, इस सप्ताह में जो चंद्रमा की मूवमेंट है वो आपको सूट कर रही है, इसलिए धन से रिलेटेड काम आप कर सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य, फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया, दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया, टूटी से तेरी बहना काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए मुझे। चलो
ख्यालों में ही सही, नींद न सही जागती आंखों का